अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग में कुछ बहुत सारी आज की उनकी डेवलपमेंट्स हैं, उनके हवाले से बात करेंगे। कहीं पर हम देख रहे हैं कि अपोजिशन जो है वो तो खैर पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें तो हुकूमत जाली है, हुकूमत को नहीं चलना चाहिए। हुकूमत के लिए कोई भी मुश्किल क्रिएट करने के लिए हम देख रहे थे कोई सरकर्दा दिखाई देते हैं, ऑल दो उसके अंदर भी बड़ी डिवीजन और स्प्लिट है और एक और डिवीजन भी खुलकर सामने आई है। उस पर भी बात करूँगी आज के इस प्रोग्राम में। मगर अब हम ये देख रहे हैं कि इत्तेहादी भी आहिस्ता आहिस्ता लाइन अप होते जा रहे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़। और पहले तो खबरें थीं कि शायद कुछ चाहिए, कुछ दरकार है, कुछ छोटी मोटी चीज़ों की बातें आती थी, लेकिन अब जो है कुछ बड़े संजीदा बयानात हम देख रहे हैं कि जो इत्तेहादी हुकूमत की जमातें हैं उनकी जानिब से हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो आ रहे हैं। हुकूमत के लिए कितनी बड़ी परेशानी का बायस हो सकते हैं पोस्ट बजट, क्योंकि बजट एक दो दिन में अब मुतवक्के है। पोस्ट बजट हुकूमत के लिए क्या माहौल होगा, क्या सूरत हाल होगी, ये भी एक सवाल है जिसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा बातचीत हम देख रहे हैं कि की जा रही है। बहुत अरसे के बाद हमने देखा है कि शेख रशीद साहब जो हैं वो कुछ आउट ऑफ द डार्क आए हैं और उन्होंने भी कुछ बातें की हैं। कुछ तो अपनी बड़ी टिपिकल सी गुफ्तगू है जो वो हमेशा करते हैं वो की है, मशवरा भी दिया है उन्होंने नवाज शरीफ साहब को। क्या मशवरा है, कुछ उसके हवाले से भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और फिर मेरा ख्याल है कि शुरू यहीं से कर लेते हैं कि जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने दी है, अमेरिका से मैच हार गए तो तब भी ये तवक्को की जा रही थी कि शायद अभी एक ऐसा है मैच जो कि हमारी जो उम्मीदें हैं कम से कम उनको जो है वो ज़िंदा रख सकता है, उनको जवान रख सकता है कि ये क्रिकेट टीम कहीं परफॉर्म कर सकती है। और वो तो पाकिस्तान इंडिया का मैच, जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे लोग मेरे जैसे जो कि रूटीन में शायद क्रिकेट नहीं देखते, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच जब आता है तो फिर हम उसका एक लम्हा मिस नहीं करते। एक नेचुरल चीज़ है, इसके अंदर कोई मुझे नहीं पता क्या वो रीज़न क्या है, लेकिन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर ये फिनोमेना है जिसकी वजह से दुनिया की हाईएस्ट वॉच्ड गेम जो है क्रिकेट की वो भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच ही होती है। अच्छा, बॉलिंग स्पेल हमारा बड़ा ज़बरदस्त था, बड़ा अच्छा टारगेट दिया हमने। और जो हमारा विनिंग प्रोबेबिलिटी आ रही थी, जो इंडिकेटर्स आते हैं शुरू में, जो कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, 92% विनिंग प्रोबेबिलिटी थी पाकिस्तान की जब पाकिस्तान जो है वो बैटिंग करने के लिए आया। और फिर हमने देखा कि हमेशा की तरह वो जो हाउस ऑफ कार्ड्स की तरफ गिरते हैं, हम रेत मिट्टी का ढेर जो हो जाते हैं, बस हम वही हुए आखिर में। और मेरा ख्याल है कि जो आवाम की थोड़ी बहुत उम्मीदें रह गई थी वो भी ख़त्म हो गई हैं। मोहसिन नकवी साहब का इस सारी सिचुएशन के ऊपर आकर ये कहना कि छोटी सर्जरी से मुझे लगा था कि गुजारा हो जाएगा, लेकिन अब बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो आगाज़ बड़ी सर्जरी का खुद से यानी मैनेजमेंट से अगर कर लें तो मेरा ख्याल है कि कुछ मामला जो है वो बेहतरी की तरफ बढ़ सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं। क्योंकि एक एनालिसिस जो है इस क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस पर ओवरऑल भी जो इंटरनेशनली भी मैं देख रही हूँ कि किया जा रहा है वो यही किया जा रहा है कि टीम के अंदर प्लेयर्स भी पॉलिटिक्स का शिकार हो चुके हैं, मैनेजमेंट तो है ही पॉलिटिक्स का शिकार। जो लोग भर्ती किए गए हैं, चाहे वो चीफ सेलेक्टर साहब खुद हों, चाहे वो जो अंदर टीम के अंदर प्लेयर्स हैं, उनका क्या मेरिट है क्वेश्चनेबल है। जो एक दौड़ लग गई है टीम के अंदर कैप्टनसी को लेकर, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमें शायद इस क्रिकेट टीम को बहुत बड़े लेवल मैसिव ओवरहॉल करने की ज़रूरत जो है वो अब है। और वो कैसे होगा उसके लिए भी आई थिंक कि अब इस टीम को छोड़ दिया जाए, इसके अंदर से जो काम के लोगों को सिफ्ट आउट किया जाए, नए लोगों को इसके अंदर शामिल किया जाए और फिर 2-3 साल के लिए इस टीम को भूल जाया जाए, इनसे कोई जीतने की एक्सपेक्टेशन ना रखी जाए। तो शायद हो सकता है कि ये कभी अपने पैरों पर खड़े हो जाए। लेकिन इस वक्त तो जो एक मेरा ख्याल है शर्मिंदगी का जो वो बने ना, एपिडेमी ऑफ एम्बैरसमेंट बनी हुई है हमारी टीम, मेरा ख्याल है कि वो उसकी मिसाल कहीं पर नहीं मिलती है। और जितनी मायूसी हुई है, पहले आप अमेरिका से हार गए, फिर आप इंडिया से हार गए, आई मीन आप तो गई इस माइंडसेट से कि आपने टूर्नामेंट में रहना ही नहीं है या टूर्नामेंट के अंदर आप अपनी जगह समझते ही नहीं है कि आप डिजर्व करते हैं, तो फिर इस माइंडसेट के बाद तो कोई बात रहती नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा मुल्क की पॉलिटिक्स पर आ जाए, क्योंकि वो भी इसी तरह मिट्टी का ढेरी है जो सारी सूरत हाल हमें दिखाई देती है। हुकूमत जो है वो इस वक्त बहुत मुश्किल सूरत हाल में मुझे तो कम से कम दिखाई देती है। मंजूर वसान साहब पीपल्स पार्टी के अपने ख्वाब देखने के लिए बड़े मशहूर हैं। वो उन्होंने पेशगोई की है, वो कहते हैं कि जल्दी शहबाज शरीफ को हुकूमत तहलील करना पड़ सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हमने देखा है कि वो जो पहला पत्थर कह सकते हैं ऑफिशियली वो आ गया है। बड़ी सख्त अग्रेसिव किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई हसन मुर्तज़ा साहब की, सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी के। खुर्शीद शाह साहब ने जो बजट को लेकर स्टेटमेंट्स दी हैं, उन्होंने कहा है कि कौन सा बजट, कैसा बजट, कौन सी अवामी फलाह बहबूद के मंसूबे, हमें तो कुछ बताया ही नहीं गया, हमें हवा नहीं लगाई बजट की, हमें तो पता ही नहीं, हमें तो किसी चीज़ पर एतमाद में नहीं लिया गया। हसन मुर्तज़ा साहब कहते हैं अपने किसी किचन में बैठकर इन्होंने ये बजट बनाए हैं, हमें तो कम से कम कोई इस पर खबर नहीं है। मेरी बात हुई हसन मुर्तज़ा साहब से, वो कहते हैं कि डेफेमेशन का बिल हो, गंदम की जो सूरत हाल है उसको हैंडल करने का मामला हो, बजट का मामला हो, आप इस तरह के बहुत सारे मामलात में हम गिनवा सकते हैं आपको जिसमें हुकूमत ने हमें बतौर इत्तेहादी
मशवरा करना भी जो है वो मुनासिब नहीं समझा। तो फिर कुछ तो इश्यूज़ ऐसे होंगे, हम बिल्कुल इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री इनके साथ बैठे हैं, लेकिन कुछ इश्यूज़ तो ऐसे होंगे कि जिन पर हमें बात करना पड़ेगी। एंड आई थिंक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी रिजर्वेशन जो है वो प्राइवेटाइजेशन के मामले को लेकर है, और वो चाहते हैं कि जो इसको पूरा एक फाइनेंशियल सिनेरियो है उसके अंदर पीपल्स पार्टी उस पिक्चर के अंदर किसी तरह से आ जाए, क्योंकि वो समझते हैं कि कुछ फैसले हुकूमत ऐसे कर सकती है जो कि फेवरेबल नहीं होंगे अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी के लिए। एंड पीपल्स पार्टी वांट्स टू हैव दैट विंडो एंड दैट स्पेस। अच्छा, बजट को लेकर, डेफिमेशन बिल को लेकर, एक दो चीज़ों को लेकर तो जैसे मैंने बताया कि पीपल्स पार्टी ने रिजर्वेशंस का इजहार किया है, साथ ही साथ एमक्यूएम भी जो है वो पीछे नहीं है। एमक्यूएम ने कहा जी कि हमने इनको, फारूक सत्तार साहब ने कहा है, हमने इस हुकूमत को गुद्दी से पकड़ा हुआ है। कराची के मसाइल अगर जो वादे किए गए वो पूरे ना किए गए तो फिर जो इनकी मेजॉरिटी और इनकी हुकूमत जिस पे क्राइटेरिया पर खड़ी है वो सारे का सारा पोल हम खोल देंगे। और फिर उन्होंने आगे जाके मेरा ख्याल है अज़ाय तफन्नुन ये भी कहा जी कि अगर गर्दन को तेल लगा के हमेशा की तरह हमारे हाथ से फिसल गए तो फिर देखी जाएगी, वरना अभी तो हमने इनको गुद्दी से पकड़ा हुआ है। और हम जो है वो बिल्कुल मेक श्योर करेंगे कि हमारे सारे मामला। तो अब बात यह है कि एमक्यूएम के अपने मुतालबात हैं, पीपल्स पार्टी का अपना नुक्ता नज़र है कि मईशत को कैसे चलाया जाना चाहिए। एमक्यूएम के मुतालबात जब विज़वी जो पोलिटिकल हम बात करते हैं, अगर हम कराची की खाली बात करें तो फिर पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम बड़ी सारी चीज़ों में कॉन्ट्रडिक्शन है। दो इत्तेहादियों को लेकर कैसे साथ चलेंगे, पीपल्स पार्टी की जो कुछ आउटलुक है, माशी इकोनॉमिक आउटलुक है, वो शायद IMF के साथ कोइंसाइड नहीं करती। अच्छा, शिबली फराज साहब के घर TDA की कार्रवाई की भी मुखालफत और मजम्मत की सेनेटर शेरी रहमान साहिबा ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर। बहुत सारी दीगर चीज़ें हैं जिसके वजह से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की अगर आप बात करें, जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं उनकी अगर आप बात करें, कोई बहुत ज़्यादा खुलाकर हम देख नहीं रहे कि पीपल्स पार्टी वाले उसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन दे डू हैव दैट थिंग गोइंग ऑन एट द बैक ऑफ देयर हेड। और बल्कि अब तो ये भी खबर है कि बिलावल भुट्टो ने बजट वाली सूरत हाल को लेकर अपनी जमात का इजलास भी बुला लिया है, और शायद कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शंस भी दे दी गई हैं कि हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए बजट सेशंस के अंदर। तो अगर शहबाज शरीफ साहब बजट नहीं पास करवा पाते तो फिर शहबाज शरीफ कैबिनेट का और गवर्नमेंट का क्या फ्यूचर होगा। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, फाइनेंशियल बिल है, फाइनेंशियल बिल अगर कोई असेंबली पास ना करवा सके तो इसका मतलब है कि वो अपना एतमाद ईवान का खो चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है, क्योंकि बहुत से एक्सपर्ट्स का ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी जो है वो सिर्फ फिलहाल आंखें दिखा रही है, बजट अप्रूव करा देंगे, लेकिन टफ टाइम बजट से 2 दिन पहले सबसे इंपॉर्टेंट इत्तेहादी की तरफ से आना और दूसरे इत्तेहादी का धमकियाँ में इस किस्म की गुफ्तगू करना जी कि हम जो है वो पोल खोल देंगे, आपकी जो लेजिटिमेसी है हुकूमत की उसका, मेरा ख्याल है कि हुकूमत के लिए बड़े मुश्किल मामला जो हैं वो बनते चले जा रहे हैं। और फिर ऑन दी अदर हैंड अपोजिशन तो है ही, मामला मौलाना फजल रहमान के साथ भी सुना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाजी जो एक लाहे अमल है वो खासी हद तक तय हो चुका है। वो भी एक पॉइंट इन एक्शन है, टू कंसिडर पॉइंट टू इन कंसिडरेशन है कि वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा। मौलाना फजल रहमान की ज़बान सख्त से सख्तर होती जा रही है। इमरान खान पर तो मुकदमे गद्दारी के करने की खबरें हैं जो उन्होंने बात की है ईस्ट पाकिस्तान के टूटने की, लेकिन मौलाना फजल रहमान उससे ज़्यादा संगीन गुफ्तगू कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उस वक्त तो एक इलाका अलग हुआ था पाकिस्तान का, इस दफ़ा पता नहीं क्या क्या अलग होगा अगर हमने आइन पर अमल ना किया। तो ये बड़ी सख्त गुफ्तगू है। फिलहाल तो हमने नहीं सुना कोई कि उन पर गद्दारी का केस हो रहा है, लेकिन वो मिल ज़रूर रहे हैं उनके साथ जिन पर गद्दारी का केस हो रहा है। हुकूमत के लिए वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन इस सारे मामले के अंदर एक इन फाइटिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी जारी है। तो जब क्या मुझे कभी कभी मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद हुकूमत को इस बात की तसल्ली है कि ये तो अभी आपस में ही इनका मामला सेट नहीं हो रहा है, ये हमें क्या कुछ कहेंगे। क्योंकि एक वीडियो क्लिप बड़ी वायरल हो रही है, आपने देखी भी होगी, रीमा खान साहिबा की और अली अमीन गंडापुर साहब का कुछ तकरार कह लीजिए बेसिक सा जो है वो उसके अंदर हम देख सकते हैं कि हुआ है, जिसमें अलीमा खान साहिबा का नुक्ता नज़र ये है कि अगर हमने इमरान खान को छुड़ाना है, अगर हमने इनकलाब की बातें करनी है तो हम उसकी कॉल का वेट तो नहीं करेंगे ना, वो मना नहीं कर सकता हमें। अगर हम उसे निकलवाना चाहते हैं, हमें सड़कों पर निकलना है, एहतजाज करना है, तो फिर हमें उसकी कॉल के बगैर भी शुरू करना होगा। विच टू इफ़ यू आस्क मी तो आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट कि जो जमातें इनकलाब लाना चाहती हैं, अपने लीडर के लिए कुछ करना चाहती हैं, वो पे बैठ के ये नहीं कहती कि हम उनकी कॉल का वेट कर रहे हैं। अगर वो कॉल नहीं देंगे तो क्या आप उनको सारी ज़िंदगी अंदर रहने देंगे? फिर अपने मौक़िफ़ के अंदर क्लैरिटी लेकर आइए। अली अमीन गंडापुर साहब का उसके ऊपर अलीमा खान साहिबा को ये कहना था कि जब निकलेंगे तो सर पे कफन बांध के निकलेंगे, अपने घर वालों को बता के निकलेंगे कि कोई पता नहीं हम वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन हम KPK के अंदर उन्होंने कहा कि मेरा पूरा सूबा मेरे पीछे खड़ा है और मैं यहाँ से निकल पड़ूंगा, लेकिन बाकी मुल्क के अंदर हमें गौर करना होगा, हमने गलत लोगों को टिकट्स दिए हैं, नाकाम और नकारा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया अली अमीन गंडापुर साहब ने। तो क्या वो ये शिकायत पार्टी के अंदर अब
जोर पकड़ रही है कि जिन लोगों को ईवानों में लाया गया है, जिन लोगों को प्रेफरेंस दिया गया है, वो इमरान के नाम पर जीत तो गए हैं, लेकिन अब उनके अंदर वो नहीं है, वो जो एक पैशन, एक ड्राइव की ज़रूरत होती है किसी भी मूवमेंट को आगे लेके चलने की, वो शायद उनके अंदर नहीं है। तो फिर अगर मूवमेंट को लेके चलने की या बनाने की ड्राइव नहीं है, तो फिर जिस इनकलाब की बातें पीटीआई करती है, फिर वो इनकलाब तो कहीं से आता नजर नहीं आता। और इस सारी सूरत हाल के अंदर उमर अयूब खान साहब ने भी फिर रिइटरेट किया और दोहराया अली अमीन गंडापुर साहब की बात को कि इमरान खान की कॉल का वेट कर रहे हैं, वो कॉल देंगे तो हम निकलेंगे, एक बात। और दूसरा उन्होंने कहा कि अवाम उठ खड़े हों क्योंकि वो दोबारा से इलेक्शंस देख रहे हैं। तो बड़ा मौदबाना सवाल है उमर अयूब साहब से कि हुकूमत अपने इत्तेहादियों को तो मना ही लिया करती है, फिर मना लेगी। अपोजिशन जो है वो सड़कों पर निकल के इनकलाबों को भी लीड करते हैं, नए इलेक्शंस के मुतालबात को भी लीड करते हैं। आप लोग तो मुझे नियर फ्यूचर में निकलने के मूड में नज़र नहीं आ रहे, जलसे कुछ किए हैं आप लोगों ने, लेकिन जलसों से ये बात अगर आप समझते हैं कि बनेगी, तो मेरा ख्याल है कि अलीमा खान साहिबा का नुक्ता नज़र फ़र्क है। उनका ख्याल है कि ये परमानेंट बाहर निकल के बैठने से बात बनेगी, जलसों से नहीं बनेगी। तो आप लोगों को तो आपस में इत्तेफाक राय नहीं है, तो मामला जो है वो कहाँ जाएगा। खैर, आखिर में नवाज शरीफ साहब ने एक बात कही है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब जो है वो अकेली एंटिटी हैं जो इस मुल्क के अंदर ग्रैंड डायलॉग के रास्ते में हाइल हैं। और नवाज शरीफ साहब को एक जवाबी मशवरा शेख रशीद साहब की तरफ से मिला है कि जैसे मैं सियासत से किनारा कर गया हूँ, साइड लाइन कर लिया खुद को, आप भी अगर खुद को साइड लाइन रखें तो आपके लिए मुनासिब होगा। और जो वो यूजुअली कहा करते हैं कि कुर्बानी के बाद कुर्बानी होगी, वो उन्होंने फिर कहा है। और कुर्बानी के बाद कुर्बानी मंजूर वसान ने भी कहा है, जो मैंने भी आपको कहा है, बताया है। और कुर्बानी के बाद क्योंकि बजट पेश किया जाएगा और फिर ईद की छुट्टियां हैं बीच में, तो बजट सेशन जो है वो फिर ईद की छुट्टियों के बाद चलेगा। तो बजट सेशन से बहुत से लोग इस मामले को जोड़ रहे हैं कि शायद बजट सेशन के बाद जो पिक्चर है वो हुकूमत के लिए बहुत अच्छी और रोजी नहीं होगी। ना रियली होप कि जो बजट है, अगर IMF की शराइत को देखें, उसके साथ अभी तक बात नहीं बन रही है हुकूमत की, तो क्या बजट आएगा वो भी एक क्वेश्चन। लेकिन आने वाले 2-3 दिनों में मैं बजट के ऊपर तफसील से व्लॉग ज़रूर करूँगी, क्योंकि कल इकोनॉमिक सर्वे भी आ जाएगा, फिर उसके बाद उस पर तफसील से बात की जा सकेगी। आज के इस व्लॉग से बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।